अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूवर्स, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इसकी वर्किंग क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक है, आइकम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की बुक में ये पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, और आइकम पार्ट 2 में ये बैंकिंग की बुक में है। तो ये आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और सेलर। दोबारा देखें, ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और सेलर उस बंदे का ऑर्डर होता है जो चीज़ें सेल करता है, यानी जो चीज़ों का, गुड्स का ओनर होता है। फॉर डेटर और बायर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा जाता है, एक ऑर्डर लिखा जाता है उस शख्स की तरफ से जो चीज़ों का ओनर होता है, जो चीज़ें सेल करता है क्रेडिट बेस पर, उस शख्स के लिए जिसको वो सेल करता है क्रेडिट बेस पे, कि वो इतने पैसे इस आदमी को देगा। यहाँ पे जो डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, इसको हम एक दफ़ा ज़रा समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिएगा, सेलर को हम बोलते हैं क्रेडिटर और बायर को बोलते हैं डेटर। इनको डेटर्स और क्रेडिटर बोलते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो किस तरह? आप सपोज कर लें कि आप जो हैं गुड्स के ओनर हैं, आपने मुझे चीज़ें सेल की हैं, आपने मुझे चीज़ें सेल की क्रेडिट बेस पे। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बन गई हूँ आपकी डेटर, क्योंकि आपका एसेट हूँ मैं आपका डेटर हूँ। आप किसी भी टाइम मेरे से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे, आपने गुड्स ली थी, मुझे अब वो पैसे चाहिए मेरे। तो मैं आपका एसेट भी हूँ, मैं आपकी डेटर बन चुकी हूँ। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपसे मैंने चीज़ें ली हैं क्रेडिट बेस पर, आप मेरी लाइबिलिटी बन चुके हैं, यानी आप मेरे क्रेडिटर्स हैं, मैंने आपको पैसे देने हैं। तो ये जो सेलर और बायर जो होते हैं, डेटर क्रेडिटर, ये एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो जो सेलर होता है, यानी जो क्रेडिटर, जो सेलर होता है, जो गुड्स का ओनर होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है बायर को। अब हम देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से पर्सन्स जो है वो इसकी वर्किंग में शामिल होते हैं। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक को बोलते हैं जी ड्रॉर, सेकंड होता है ड्राई, और थर्ड को बोलते हैं पेई। ड्रॉर के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। द पार्टी और द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वो पार्टी या वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, यानी जो गुड्स का ओनर है वो ड्रॉ करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज वो शख्स ड्रॉ करता है जो चीज़ें क्रेडिट पर बेचता है, जो ओनर होता है उनका। आगे आ जाता है जी हमारे पास ड्राई। द पार्टी और द पर्सन टू हुम द बिल इज ड्रॉन। ये वो पार्टी या वो पर्सन होता है जिसके लिए बिल ड्रॉ किया जाता है। यानी अब हम दोबारा से अपनी ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपसे चीज़ें ली हुई हैं, आपने बिल ड्रॉ किया है, आप ड्रॉर हैं, मेरे लिए बिल ड्रॉ किया गया है, मैंने पैसे देने हैं, तो मैं ड्राई हूँ। थर्ड है जी हमारे पास पेई। द पार्टी और द पर्सन टू होम द बिल इज मेड पेएबल। ये वो पर्सन होता है जिसके जिम्मे होता है बिल की पेमेंट करना। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि पैसे तो आप मैंने देने हैं आपके, यानी आपने मुझे चीज़ें सेल की हैं, इसमें तो ड्रॉर और ड्राई होना चाहिए था, पेई कौन आ गया बीच में, तीसरा बंदा क्यों पैसे देगा? तो वो तीसरे की एग्जाम्पल आप इस तरह से लें। हम अब पर्सन्स को नेम देते हैं। आप पर्सन ए हैं, आपने चीज़ें सेल की हैं। मैं पर्सन बी हूँ, मैंने आपसे क्रेडिट पे चीज़ें ली हैं। एक और पर्सन हम सपोज कर लेते हैं, पर्सन सी, उसको सी का नाम दे देते हैं। अब हुआ ये कि मेरा भी एक स्टोर है, मैंने एक शख्स को जो है वो क्रेडिट बेस पर चीज़ें दी। अभी आप अपना सीन भूल जाएं, अभी आप हम दोनों को सपोज करें कि मैं बी हूँ, मैंने सी को चीज़ें जो है वो क्रेडिट पर सेल की थी। अब डेट आ गई है उसके पैसे देने की, लेकिन वो नहीं दे रहा है। वो कह रहा है जी मुझे एक्सटेंशन चाहिए थोड़ी। अब मुझे भी पैसे चाहिए, मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, मेरी दुकान में सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो मुझे भी चीज़ें चाहिए। मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, मैं अब वो एक्सटेंशन नहीं दे सकती हूँ। मैं आती हूँ आपके पास, ए के पास मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बोला जी मुझे क्रेडिट पे आप कुछ चीज़ें दे दें, उधार पे दे दें चीज़ें मुझे, और आप ना एक बिल ड्रॉ कर दें उस शख्स के, सी के नाम पे ड्रॉ कर दें, उसने मेरे पैसे देने हैं, उसको एक्सटेंशन चाहिए। तो आप दोनों आपस में डायरेक्ट हो जाए, चीज़ें आप मुझे दे दें और पैसे वो आपको देगा, मेरे बिहाफ पे वो पैसे देगा। तो वो जो सी है वो भी एग्री कर लेता है इस बात पे कि ठीक है, उसको एक्सटेंशन चाहिए। आप जो है आपने ज़ाहिर है उधार पे दिए, तो आपने 1-2 दिन के उधार पे तो चीज़ें मुझे दी नहीं है, ज़ाहिर है कुछ महीनों का टाइम होगा, कुछ हफ्तों का टाइम होगा। तो आप भी कहते हैं जी ठीक है, हम बिल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो
आपने बिल ड्रॉ किया, उसको आपने भी साइन किया, आपने वो बिल सेंड कर दिया सी को, तो सी जो है उसने भी बिल साइन किया, बिल वापस आ जाता है आपके पास, और आपके पास वो बिल तब तक रहेगा जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं हो जाती है। इसी तरह से जो पे होता है ये ड्राई भी हो सकता है, यानी हम दोनों भी, आप सी को भूल जाए, तो जो पे है इसका सीन इस तरह से होता है कि ये मैं भी हो सकती हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई और भी हो सकता है। अगर तो इसमें सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व है तो फिर ड्राई भी मैं हूँ, पे भी मैं हूँ, और अगर कोई और भी पर्सन इन्वॉल्व है तो फिर पे कोई और है। पार्ट का यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, अब हम इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं और एक स्टोरी की तरह, और ये स्टोरी बहुत मजे की होगी। जैसे कि हमने अभी अभी ए बी सी की भी एक स्टोरी पढ़ी है, तो यहाँ पे भी हम 2 पर्सन सपोज करें हैं, ए और बी। तो जी ए का स्टोर है फुटबॉल्स का। एक दिन बी उसके पास आता है और उसको बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये के फुटबॉल्स दे दो क्रेडिट पे, उधार पे, कि मैंने आगे देने हैं किसी को, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो ए जो है वो उसको बोलता है कि ठीक है हम आपको दे देते हैं, लेकिन आपको इसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन करना होगा, ताकि हमारे पास एविडेंस रहे, एक लीगल एविडेंस रहे कि आपने हमारे पैसे देने हैं। बी कहता है ओके मैं कर दूंगा। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, ए जो है वो चीज़ें बेचता है बी को, लेकिन हाल ही चीज़ें नहीं बेचता, वो चीज़ों के साथ उसको देता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये यहाँ पे देखें गुड्स और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये बी को बेच दिए गए हैं। बी ने क्या किया, उसने चीज़ें रिसीव की, उसने बिल रिसीव किया, उसने बिल को साइन किया और वापस भेज दिया ए को। ए की कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट, वो बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक रहेगा जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता, और बिल के ऊपर ये सब लिखा जाता है कि किस डेट तक पेमेंट हो जाएगी, किस बंदे के बिहाफ पर ये जो है बिल बनाया गया है, उसके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं बाकायदा, उसके सिग्नेचर्स होते हैं, अमाउंट लिखी जाती है, सब चीज़ें जो है नेसेसरी डिटेल्स ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखी जाती हैं, और ये एविडेंस होता है कि हमें कि उस बंदे ने पैसे देने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और बताती चलूँ कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सपायरी डेट आ जाती है, वो ख़त्म होने वाला हो जाता है कि अब, यानी मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे 3 महीने का आप उधार दे दें, 3 महीनों तक के लिए आपने 3 महीनों का बिल ड्रॉ किया था, अब 3 महीने गुजर चुके हैं, आज लास्ट डेट है, तो आप क्या करेंगे कि आप मुझे, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास नहीं हो पाए हैं पैसे, आप मुझे नोटिस भेजने में कहती हूँ कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं हो पाए हैं, तो आप मुझे 3 डेज देंगे, और ये आपको देने होंगे। ये एक उसका एक फॉर्मेलिटी होती है कि अगर जो क्रेडिटर है उससे पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं, जो डेटर है उससे पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं, तो उसको 3 डेज दिए जाते हैं, और उन डेज को बोलते हैं ग्रेस डेज, और ये देने ही पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज लास्ट डेट है भाई हम नहीं डेज देंगे तो आप दे हम पैसे। ये 3 ग्रेस डेज देने के बाद भी अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप मेरे खिलाफ जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिखा रही हूँ, इसके ऊपर आप देखें कि यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है, अमाउंट लिखी हुई है, जो जिसने पैसे देने हैं उसके बारे में लिखा गया है, उसका नाम है, उसके सिग्नेचर्स हैं, डेट है, यहाँ पे सम लिखा गया है, सम ऑफ मनी जो है कि कितने पैसे देने हैं, सब चीज़ें जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखी जाती हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स भी होती हैं जिनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट और प्रोमिसरी नोट, ये तीनों चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही चीज़ कंफ्यूज करती है हमेशा कि ड्रॉर कौन है, ड्राई कौन है और पे कौन है, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है। तो इंशाल्लाह हम एक वीडियो में इन तीनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।